सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा कैन और कुड का यूज़, उसके बाद मैं मे और माइट का यूज़ साथ में पढ़ाऊँगा और फिर शैल और शुड का यूज़ पढ़ाऊँगा, फिर विल और वुड का यूज़ पढ़ाऊँगा और फिर मस्ट, इस तरीके से फिर ऑट टू, फिर नीड, फिर डेयर, फिर यूज़ टू, डेयर और नीड और डेयर ये जो होते हैं ना, ये सेमी मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इनको भी मैं बताऊँगा कैसे यूज़ करना है और यूज़ टू को भी मैं बताऊँगा कैसे आपको यूज़ करना है। उसके अलावा अदर चीज़ें भी पढ़ाऊँगा, जैसे इज़ टू, आर टू, एम टू, वाज टू, वर टू, विल हैव टू, शैल हैव टू और हैज़, हैव, हैड टू, इस तरीके के स्ट्रक्चर जो बनते हैं मैं वो पढ़ाऊँगा। और इसके अतिरिक्त जो भी और चीज़ें बचेंगी मैं उनको भी आपको पढ़ाऊँगा। तो आज का टॉपिक है कैन और कुड का यूज़ करना। तो चलते हैं हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो कैन और कुड का यूज़ करना। तो कैन का यूज़ हमने यहाँ पर लिखा है कि कैन का यूज़ हम पहला तो करते हैं पावर, शक्ति, शक्ति दिखाने के लिए, एबिलिटी, योग्यता दिखाने के लिए, कैपेसिटी, सामर्थ्य या क्षमता दिखाने के लिए। पहला यूज हम इसका करते हैं शक्ति, पावर दिखाने के लिए या एबिलिटी, योग्यता दिखाने के लिए या कैपेसिटी या सामर्थ्य, क्षमता दिखाने के लिए। और कैन का दूसरा यूज करते हैं हम परमिशन, अनुमति देने और लेने के लिए। लेकिन इसका अनुमति और लेने देने के लिए तभी करते हैं जब इनफॉर्मल तरीके से हम कह रहे हों, ठीक है। इनफॉर्मल तरीके से आप तब बात करते हैं जब आप अपने दोस्तों से और आप अपने साथ में जो आपके रहते हैं या आपसे जो छोटे हैं उनसे जब आप बात करते हैं, परमिशन की बात करते हैं, तो हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। कैन का तीसरा यूज़ आप कर सकते हैं पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए। लेकिन कब कर सकते हैं? इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में। पॉजिटिव सेंटेंस में कैन की जगह पर हम मे और माइट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में कैन का यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे हम समझाएंगे किस तरीके से इसका यूज़ करते हैं, इसके एग्जाम्पल लेंगे। अभी यहाँ पर आप देख लीजिए कि कुड का यूज़ हम पास्ट में करते हैं। पास्ट में कैन की जगह कुड आ जाता है, जैसे पावर, शक्ति, एबिलिटी, योग्यता, कैपेसिटी, सामर्थ्य दिखाने के लिए। और दूसरा परमिशन, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पोलाइट अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आगे आपको समझाएंगे कि पोलाइट रिक्वेस्ट क्या होता है। और यहाँ आप देख लीजिए इसका यूज़ कैसे कैसे होता है। तीसरा यूज़ इसका इनडायरेक्ट स्पीच में कैन की जगह पर कुड हो जाता है। मतलब जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पर जो है कैन की जगह कुड हो जाता है। तो चलते हैं हम सीख लेते हैं आगे इनका एक एक यूज, ठीक है। एक एक यूज सीखेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हमने कैन का यूज आपको बताया है। कैन का मतलब होता है हिंदी में सकता है, और सकता है, सकती है, सकते, इस तरीके से हिंदी में, हिंदी के वाक्यों में अंत में आता है, ठीक है। तो ये हमने बताया पहला यूज़ इसका पावर, शक्ति, एबिलिटी, योग्यता और कैपेसिटी, सामर्थ्य दिखाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाएगा, जैसे सब्जेक्ट प्लस कैन, कैन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कैन और जितनी भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती हैं इनके बाद जब भी हम क्रिया लिखते हैं तो क्रिया की पहली अवस्था होती है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। और उसके बाद अदर वर्ड यहाँ कुछ भी जो भी हो वो लिख देना है। तो स्ट्रक्चर इस तरीके से आपका हो जाएगा। और यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, जैसे वह अंग्रेजी सीख सकता है, तो वह पहले हमने ही लिखेंगे क्योंकि ही यहाँ पर सब्जेक्ट है। और फिर कैन, और कैन के बाद वर्ब कैसे लिखी हमने? V1 लिखी, मतलब क्रिया की पहली अवस्था यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फिर इंग्लिश लिखा, तो ही कैन लर्न इंग्लिश। बड़ा ही आसान होता है ये मॉडल हेल्पिंग का यूज करना, क्योंकि इनके बाद क्रिया जो है वो पहली क्रिया की पहली अवस्था ही लगती है। तो वह अंग्रेजी सीख सकता है, तो ही कैन लर्न इंग्लिश। इस सेंटेंस को दूसरी तरीके से भी आप बना सकते हैं, जैसे ही इज़ एबल टू लर्न इंग्लिश। यहाँ पर एबल टू का भी यूज कर सकते हैं इज के साथ में, ठीक है। तो इस तरीके का इसका भी अर्थ हो जाएगा, जो इसका मतलब है वो इसका मतलब हो जाता है, ठीक है। ही कैन लर्न इंग्लिश कहें या फिर ही इज एबल टू लर्न इंग्लिश कहें, दोनों का मीनिंग लगभग सेम है, ठीक है। और तुम यह बक्सा उठा सकते हो, ठीक है। यहाँ सामर्थ्य की बात हो रही है दोनों जगह।
वह अंग्रेजी सीख सकता है। सामर्थ्य की बात हो रही है, शक्ति की बात हो रही है। तुम या बक्सा उठा सकते हो, यहाँ शक्ति की बात हो रही है। यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। इस तरीके से आप इसका यूज करके बनाएंगे। हम मैच जीत सकते हैं। वी कैन विन द मैच, वी कैन विन द मैच। सबसे पहले हम का मतलब वी, और कैन लगाना है तुरंत सब्जेक्ट के बाद, और फिर वर्ब लिखना है विन, और द मैच अदर वर्ड है। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। मैं इस समस्या को हल नहीं कर सकता हूँ। आई कांट या फिर आई कैन नॉट। ठीक है, दोनों में से किसी का यूज करना है, चाहे आई कांट चाहे आई कैन नॉट। एक बात ध्यान में रखना है, कैन नॉट जो होता है, ये कैन और नॉट ये एक में जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि कैन अलग लिख दें और नॉट अलग लिख दें, तो ऐसा करने से जो है सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है, गलत हो जाता है। तो कैन नॉट साथ में ही लिखा जाता है। ठीक है, दोनों को जोड़ करके लिखा जाता है, गैप नहीं होता बीच में। कैन का अगला यूज है यहाँ पर परमिशन, अनुमति देने के लिए। और हमने बताया था अनुमति देने और लेने के लिए कब यूज करेंगे, इनफॉर्मल तरीके में। ठीक है, इनफॉर्मल का मतलब जैसे आपका कोई दोस्त है और या फिर आपसे कोई छोटा है, उससे अनुमति ले रहे हैं या उसको दे रहे हैं, तो फिर कैन का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर कैन और फिर वर्ब। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, तुम जा सकते हो, तो यू कैन गो नाउ। ठीक है, आपसे कोई छोटा है, उससे आप कह रहे हैं यू कैन गो नाउ, या फिर आपका कोई दोस्त है, उससे आप कह रहे हैं यू कैन गो नाउ। ठीक है, तुम यहाँ अपनी कार पार्क कर सकते हो, तो यू कैन पार्क योर कार हेयर, यू कैन पार्क योर कार हेयर। यहाँ पर जो है आपने क्या कहा है, आपने अनुमति दी है। ठीक है, और यदि आप अनुमति नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से नेगेटिव हो जाएगा, यू कांट पार्क योर कार हियर। ठीक है, इस तरीके से। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कोई आपका दोस्त है, ठीक है, उससे आप पूछेंगे तो इस तरीके से बोलेंगे, कैन आई कम कम इन डियर फ्रेंड। ठीक है, डियर फ्रेंड मतलब वो आपका दोस्त है। ठीक है, तो कैन आई कम इन डियर फ्रेंड, इस तरीके से आप बोलेंगे। और यदि आप कहीं स्कूल या कॉलेज में ऑफिशियली या फॉर्मल तरीके से आप जो है किसी से अनुमति ले रहे हैं, तो इस तरीके से मे का यूज़ करेंगे। मे आई कम इन सर। ठीक है, मे आई कम इन सर आपको पता ही है। ठीक है, तो इस तरीके से यूज़ करना है। अब आगे हम देखते हैं कैन का अगला यूज। अगला यूज पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए होता है कैन का यूज। और कब होता है, तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे क्या वह अंग्रेजी बोल सकता, क्या वह अंग्रेजी बोल सकता है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कैन ही स्पीक इंग्लिश। क्या हो रहा है, संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं, वो भी इंट्रोगेटिव में। ठीक है, तो क्या वह अंग्रेजी बोल सकता है, कैन ही स्पीक इंग्लिश। क्या आज रात बारिश हो सकती है, तो क्या आज की रात जो है बारिश हो सकती है, को कैन इट रेन टू नाइट, कैन इट रेन टू नाइट। यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है, वो भी इंट्रोगेटिव में है, इसलिए हमने कैन का यूज़ किया है। आज रात बारिश नहीं हो सकती है, तो इट कैन नॉट रेन टू नाइट, इट कैन नॉट रेन टू नाइट। वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता है। ठीक है, तो इसे कहेंगे ही कांट स्पीक इंग्लिश। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए हम कैन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, आप मे का यूज भी यहाँ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम देखते हैं कैन बी का यूज। ठीक है, कैन बी, कैन का पैसिव वॉइस, कैन बी का हम यूज पैसिव वॉइस में भी करते हैं, और इस कैन बी का यूज हम पैसिव वॉइस में भी करते हैं, और इसका यूज साधारण वाक्यों में भी करते हैं। कैसे, देखिए, सब्जेक्ट कैन बी और वर्ब वी थ्री अगर होती है, वी थ्री अगर होती तो पैसिव वॉइस होगा। ठीक है, बाई और प्लस ऑब्जेक्ट भी होगा। ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस होगा, कैन भी लगा हो और वी थ्री लगा हो और बाई और ऑब्जेक्ट लगा हो, तो फिर वो पैसिव वॉइस होगा। कभी कभी बाई और ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा, केवल वी थ्री होगा कैन बी के बाद, तो पैसिव वॉइस में सेंटेंस होगा। जैसे एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा सकता है,
एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा सकता है। अ लेटर कैन बी रिटन बाय मी। ठीक है, बाय मी नहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी पैसिव वॉइस में होगा। यदि कैन बी के बाद में वी थ्री आई है, जैसे राइट का रिटन आ गया है। ठीक है, कार उसके द्वारा चलाई जा सकती है, तो द कार कैन बी ड्राइवन बाय ही। इस तरीके से हम पैसिव वॉइस में कैन बी का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कैन बी का यूज हम एक्टिव वॉइस साधारण वाक्यों में कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए, कैन बी का मतलब हो जाएगा होना, हो सकता, हो सकता है, हो सकती है। इस तरीके से इसका यूज सिंपल वाक्यों में होता है। जैसे सब्जेक्ट और कैन भी यूज करना है, फिर नाउन होना चाहिए या फिर एडजेक्टिव होना चाहिए। इसके बाद वी थ्री नहीं होना चाहिए। अगर वी थ्री हो जाता है तो वो वाक्य क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर कैन बी के बाद में नाउन या एडजेक्टिव आता है तो फिर वो वाक्य साधारण वाक्य होगा। जैसे वह नेता हो सकता है, वह नेता हो सकता है, ही कैन बी अ लीडर। तो ये अ लीडर क्या, यहाँ नाउन है, ये नाउन है, इसलिए ये साधारण वाक्य है, यहाँ कोई वर्ब नहीं है। ठीक है, वह महान बन बन सकता है या फिर महान हो सकता है। तो ही कैन बी ग्रेट, ही कैन बी ग्रेट हो सकता है। यहाँ ग्रेट क्या, ये एडजेक्टिव है, इसलिए ये साधारण वाक्य है। क्या वह चोर हो सकता है, कैन ही बी अ थीफ, कैन ही बी अ थीफ। वह चोर नहीं हो सकता है, ही कांट बी अ थीफ, ही कांट बी अ थीफ। इस तरीके से आप नेगेटिव वाक्यों में इसका यूज कर सकते हैं, कैन बी का। और कैन बी के बाद अगर वी थ्री आती है तो पैसिव वॉइस होगा, नहीं तो साधारण वाक्य होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। फिर आगे हम देखते हैं कैन हैव का यूज़ करना। कैन हैव का यूज़ हम तब करेंगे जब हिंदी में कुछ सेंटेंस हो, हिंदी के वाक्यों में इस तरीके से आए, जैसे पास हो सकता है, कोई चीज़ रखने की बात हो, कोई चीज़ में पोजेशन दिखाई गई हो, अधिकार दिखाया गया हो, तो फिर वहाँ कैन हैव का यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर भी यहाँ दिया है, जैसे सब्जेक्ट और कैन हैव और नाउन। ठीक है, जो भी आपके पास चीज़ होगी वो नाउन होगा। ठीक है, तो कैन हैव के बाद कोई नाउन ही आएगा हमेशा। ठीक है, जैसे अगले महीने मेरे पास एक कार हो सकती है, तो वो चीज़ कौन सी है, कार है। ठीक है, ये चीज़ होने की बात कही गई, तो हम कैन हैव का यूज़ करेंगे। आई कैन हैव अ कार। और उसके बाद कब, तो नेक्स्ट मंथ, अगले महीने मेरे पास जो है कार हो सकती है। आई कैन हैव अ कार नेक्स्ट मंथ। उसके पास जल्दी ही एक बड़ा घर हो सकता है। ही कैन हैव अ बिग हाउस। और जल्दी का यहाँ सून दे दिया। ठीक है, तो ही कैन हैव अ बिग हाउस सून। तो आपने जाना कि कैन के बाद अगर हैव लगाते हैं तो पास हो सकता है, पास हो सकती है, इस तरीके का सेंस आ जाता है हिंदी में। ठीक है, तो पास हो सकता है कैन हैव का मतलब होता है। कुड का मतलब होता है सकता था, सकती थी, सकते थे। इस तरीके से पास्ट की हम पावर, शक्ति, एबिलिटी, योग्यता, कैपेसिटी, सामर्थ्य, क्षमता दिखाने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसा कि प्रेजेंट में हम कैन का यूज़ करते हैं, वैसे ही पास्ट में हम कुड का यूज़ करते हैं। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, कुड और वी वन। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिए हैं, जब मैं 10 वर्ष का था तब मैं अंग्रेजी बोल सकता था। तो तब मैं अंग्रेजी बोल सकता था जब मैं 10 वर्ष का था। तो इसे हम कहेंगे आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज 10 years ओल्ड। आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज 10 years ओल्ड। जब मैं युवा था तब तेजी से सीख सकता था। आई कुड लर्न फास्ट व्हेन आई वाज यंग। आई कुड लर्न फास्ट व्हेन आई वाज यंग। तो आप जो है किसी पास्ट की एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप कुड का यूज़ करेंगे। अब देखते हैं हम कुड का यूज़, दूसरा यूज़ हम देखते हैं। कुड का दूसरा यूज होता है सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए। ये हिंदी में इसका मतलब होता है। और जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, पास्ट में पावर, शक्ति, एबिलिटी, योग्यता, कैपेसिटी, सामर्थ्य, क्षमता दिखाने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट और कुड, और फिर वी वन, और फिर अदर वर्ड जो भी है वो लिखेंगे। जैसे वह पास नहीं कर सका,
या वह पास नहीं कर पाया, तो इसे कहेंगे ही कुड नॉट पास। ही कुड नॉट पास। मैं समय पर नहीं पहुंच सका, तो इसे कहेंगे आई कुड नॉट रीच ऑन टाइम। ठीक है, एक होता है इन टाइम और एक होता है ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब होता है बिल्कुल उसी समय, परफेक्ट टाइम पर। ठीक है, तो मैं समय पर नहीं पहुंच सका, आई कुड नॉट रीच ऑन टाइम। और यहाँ पर देखिए ही कुड पास द एग्जामिनेशन, वह जो है एग्जाम पास कर सका। ही वॉज एबल टू पास द एग्जामिनेशन, वह जो है एग्जाम पास कर सका। वाज एबल टू का हम यूज़ कर लेते हैं कुड की जगह पर, जब पास्ट में हो तो हम वाज एबल टू का यूज़ कर लेते हैं। और जैसे कि प्रेजेंट में हम इज़ एबल टू का यूज़ कर रहे थे, ठीक है, कैन के स्थान पर, उसी प्रकार कुड के स्थान पर वाज एबल टू, वर एबल टू का यूज़ कर सकते हैं। अब हम कुड का एक और यूज़ सीख लेते हैं। आगे यूज़ है कुड का। कुड का हम यूज़ जो है परमिशन, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर है, सबसे पहले कुड को लिखेंगे और फिर सब्जेक्ट और फिर V1, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा क्योंकि हम यहाँ पर हम पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे। जैसे क्या तुम मुझे अपनी किताब उधार दे सकते हो, कुड यू लेंड मी योर बुक प्लीज, और ये क्वेश्चन मार्क। इससे जो है हमें पोलाइट रिक्वेस्ट झलकती है, यानी हम जब कुड का यूज़ करके हम रिक्वेस्ट करते हैं तो बहुत ही विनम्र भाव से करते हैं। ठीक है, पोलाइट तरीके से करते हैं। क्या अब हम जा सकते हैं, तो इसे कहेंगे कुड वी गो नाउ प्लीज। ठीक है, प्लीज आप लगाए या ना लगाए, फिर भी आपको पोलाइट रिक्वेस्ट यहाँ से पता चलेगा कि कुड का यूज़ किए हैं तो पोलाइट रिक्वेस्ट ही होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कुड के स्थान पर मे और कैन का भी यूज़ कर सकते हैं और कुड और माइट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है। मे का यूज़ करते हैं हम फॉर्मल तरीके से जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो, और कैन का हम जो है इनफॉर्मल तरीके में हम कैन का यूज़ करते हैं, और कुड का हम यूज़ करते हैं जब हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो, यानी बहुत ही विनम्र भाव से रिक्वेस्ट करनी हो। और माइट का भी यूज़ इसी तरीके से करते हैं, बिल्कुल कुड के जैसा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कुड बी का यूज़ करना। जितने भी यूज़ हैं आप इनको नोट कर लें, और चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं। तो कुड बी का यूज़ हम कब करते हैं, दो तरीके से करते हैं। एक तो पैसिव वॉइस में करते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट प्लस कुड बी और V3, यानी क्रिया का तीसरा रूप, और फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट। अब चाहे तो बाय ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है, और फिर भी जो है वो पैसिव वॉइस सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, जैसे यह कार्य किया जा सकता है, दिस वर्क कुड बी डन। अब देखिए यहाँ पर बाई और प्लस ऑब्जेक्ट की बात नहीं की गई। ठीक है, यह कार्य किया जा सकता है, बस इतना ही था। दिस वर्क कुड बी डन, यह प्रश्न हल किया जा सकता था, तो इसे कहेंगे दिस क्वेश्चन कुड बी सॉल्व्ड। यहाँ बाई प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया जा रहा है, आप चाहे कर भी सकते हैं। उसे बचाया नहीं जा सका, उसे बचाया नहीं जा सका। ही कुड नॉट बी सेव्ड, ही कुड नॉट बी सेव्ड। मैच नहीं जीता जा सका, द मैच कुड नॉट बी वॉन। ठीक है, इस तरीके से हम यूज़ करेंगे कुड बी का पैसिव वॉइस में। ठीक है, हम कुड बी का एक अलग यूज़ देखते हैं, जब कुड बी के बाद में V3 ना आकर के कुछ और आता है। यहाँ पर देखिए कुड बी का यूज हम करेंगे होना या हो सकता था के सेंस में। ठीक है, होना या हो सकता के सेंस में। जैसे सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट प्लस कुड बी, और इसके बाद V3 नहीं आएगा, अब यहाँ पर आएगा नाउन या फिर एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब पैसिव वॉइस में था तो कुड बी के बाद जो है V3 आता था, क्रिया का तीसरा रूप। लेकिन अब यहाँ होना या हो सकता का सेंस है कुड बी का, इसलिए यहाँ पर नाउन या एडजेक्टिव आया है। जैसे कि यहाँ देखिए, जब वह जवान था तब वह एक नेता हो सकता था, तो इसे कहेंगे ही कुड बी अ लीडर
when he was young. He could be a leader when he was young. मैं अध्यापक हो सकता था। ठीक है, मैं अध्यापक हो सकता था। आई कुड बी अ टीचर। आई कुड बी अ टीचर। तो आई होप आपको समझ में आया कि कुड बी के बाद यदि वी थ्री आता है तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है, और कुड बी के बाद यदि नाउन या एडजेक्टिव आता है तो वह सिंपल सेंटेंस होता है। अब हम अगला यूज देख लेते हैं कुड हैव का। ठीक है, कुड हैव का यूज तब करते हैं जब पास्ट में कोई कार्य पूरा हो सकता था पर नहीं हुआ। ठीक है, कुछ किया जा सकता था लेकिन वो कार्य नहीं हुआ और उसी का हम रिग्रेट पछतावा कर रहे हैं। इसके सेंस में हम कुड हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, पहला यूज़ तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसको काट देते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव आएगा और वी थ्री आएगा। ठीक है, जैसे यह मैं यह प्रश्न हल कर सकता था, तो आई कुड हैव और वी थ्री आया यहाँ पर, सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। अब बात यह है कि ये काम जो है प्रश्न हल करने का किया नहीं गया है और उसी का पछतावा किया जा रहा है, इसीलिए हम कुड हैव का यूज़ किए हैं। वह मेरी मदद कर सकता था। ही कुड हैव हेल्प्ड मी। ही कुड हैव हेल्प्ड मी। रवि कठिन मेहनत कर सकता था, तो इसे कहेंगे रवि कुड हैव वर्कड हार्ड। रवि कुड हैव वर्कड हार्ड। इसका मतलब है रवि जो है कठिन मेहनत कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया होगा। ठीक है, इसलिए पछतावा के रूप में हम कुड हैव का यूज़ किए हैं। हम मैच जीत सकते थे, तो इसे कहेंगे वी कुड हैव ऑन द मैच। हमने मैच नहीं जीता और हम जीत सकते थे, ऐसा हम पछतावा कर रहे हैं। अब हम यूज सीखते हैं कुड हैव बीन का। कुड हैव बीन का हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस में, जैसे कि सब्जेक्ट और उसके बाद रहेगा कुड हैव बीन और वी थ्री और बाई ऑब्जेक्ट। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सड़कें मेरे द्वारा मरम्मत कराई जा सकती थी, तो द रोड्स कुड हैव बीन रिपेयर्ड बाय मी। द रोड्स कुड हैव बीन रिपेयर्ड बाय मी। पत्र टाइप किया जा सकता था। अ लेटर कुड हैव बीन टाइप्ड। यहाँ पर बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, हालांकि यहाँ पर दिया गया है, तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अब हम कुड हैव बीन का अलग से यूज सीखते हैं। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन और फिर उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव आएगा। अब यहाँ पर वी थ्री नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब जैसे हो जाएगा वह एक अध्यापक हो सकता था, यानी किसी को कुछ होने और बनने की बात कही जाती है, पास्ट में कही गई हो, तो उसके लिए हम कुड हैव बीन का यूज कर सकते हैं। जैसे ही कुड हैव बीन अ टीचर, इसका मतलब है कि वह एक टीचर बन सकता था लेकिन वो नहीं बना। ठीक है, वह महान बन सकता था। ही कुड हैव बीन ग्रेट। इसका मतलब है कि वह महान बन सकता था लेकिन वो नहीं बन पाया। जब मैं जवान थी तब मैं सुंदर हो सकती थी। इसका मतलब है जवान जब हुई होगी वो, तो सुंदर नहीं रही होगी। ठीक है, जब मैं जवान थी तब मैं सुंदर हो सकती थी, कुछ मेकअप वगैरह करके जो है वो सुंदर हो सकती थी, लेकिन वो नहीं हुई। तो इसे कहेंगे आई कुड हैव बीन ब्यूटीफुल व्हेन आई वाज यंग। आई कुड हैव बीन ब्यूटीफुल व्हेन आई वाज यंग। आई होप आपको सारे यूज़ आपको समझ में आए होंगे कैन और कुड के। और यदि आपको ये यूज़ याद नहीं रहते तो वीडियो को 2-4 बार देख लीजिए, आपको ये पूरा याद ही हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।